अरे श्रीदेवी, तुम्हारी बहू कैसी है? मैंने सुना है तुम्हारे बेटे ने लव मैरिज की है। बहू ठीक है ना? काम काज और संस्कार हैं कि नहीं? क्या बताऊं दीदी, मेरी ही किस्मत फूटी थी जो ऐसी बहू मिली। उसको तो संस्कार नाम की चीज तो है नहीं, ना तो सर पर पल्ला करती है और ना ही बड़ों का सम्मान। मैं तो भैया ऐसी बहू लाऊंगी कि पूरा मोहल्ला देखता रह जाए, जो संस्कारी भी हो और बड़ों का आदर सम्मान करे। किसी गरीब की बेटी लाऊंगी। घर में आकर बोली, सुनिए जी, पड़ोस के गांव में हीरा की बेटी है, सुंदर और सुशील भी है। दहेज मिले या न मिले पर बहू अच्छी होनी चाहिए। इधर हीरा की बेटी बहुत ही खुश थी कि मेरे इतने बड़े घर में शादी हो रही है। कुछ दिनों में सुजाता और राकेश की शादी हो जाती है और बहू बनकर सुजाता अपने ससुराल आ जाती है। घूंघट वाली बहू देख सुजाता की सास मन ही मन बहुत खुश होती है। लेकिन अगले दिन बहू की मुंह दिखाई थी। वो फटाफट तैयार हुई और घूंघट कर सभी मेहमानों के सामने बैठ जाती है। सारे लोग बहू का घूंघट कम करने को कहा तो सुजाता की सास को बुरा लग गया। उसने अकड़ कर कहा, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं कि बहू को आते ही खुली छूट दे दूं। अपना अपना घर संभालो, बड़ी कहीं की। सारे लोग उठ उठ कर चले गए और सुजाता भी अपने कमरे में चली जाती है। सारा दिन घूंघट में ही रहकर काम करती थी। ये सब सुजाता के पति को भी अच्छा नहीं लगता। एक दिन वो रसोई में खाना बना रही थी, तब वो घूंघट के चक्कर में अपना हाथ जला लेती है। बगल के कमरे से उसकी जेठानी दौड़ कर आई और उसके हाथों में मलहम लगाया और अपनी देवरानी को आज से घूंघट नहीं करने को कहा। ये सब सुन सुजाता की सास भी अपनी गलती का पछतावा करने लगी और इस हादसे से पूरा परिवार दुखी था। सुजाता और उसका पति घर से बाहर दूर रहने की सोचते हैं।